नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसका साल भर लोगों को रहता है बेसब्री से इंतजार। जी हां, बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मान मिलना किसी के लिए भी एक सपने के सच होने जैसा है। देश भर से चुनी गई इन सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं ने एक बार फिर स्थापित किया कि भारत का सिनेमा आज एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। बिल्कुल, बेहद शानदार कारकर्दगी के लिए यहां पर सिनेमा जगत की नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता एक बार फिर केंद्र में रही, जिसमें देश की कई भाषाओं की जीवंत और विविधतापूर्ण कहानियों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। इस साल क्षेत्रीय सिनेमा कहे जाने वाली विभिन्न भाषाओं की फिल्मों ने राष्ट्रीय मंच पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। मलयालम फिल्म आटम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल जीता। कन्नड़ ब्लॉकबस्टर कांतारा ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया ऋषभ शेट्टी ने। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी कांतारा का जलवा जारी है। ऋषभ शेट्टी हमारे साथ, बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के लिए। तमाम पुरस्कार आपको इस फिल्म के लिए मिल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार क्या मायने रखता है? डेफिनेटली इट इज़ आवर प्राइड। एक हमारे देश का एक नेशनल अवार्ड बहुत बड़ा फील करता हूँ मैं, एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानता हूँ मैं। तो पूरे देश में हमारा फिल्म को सेलेक्ट करना, सम्मान देना बहुत बड़ा बात सोचता हूँ मैं। तो बहुत खुशी हो रही है। एक बार फिर वो सारी फिल्मों की जो वो फिल्मांकन की यादें थी वो वापस आ रही हैं, और उस समय क्या ये एहसास था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी और विश्व में जो इसकी धूम मची? नहीं, डेफिनेटली नॉट। सो हर फिल्म हम वही सेम एफर्ट डालते हैं जो इससे पहले जो फिल्म किया था मैं, सेम एफर्ट था। करते वक्त हमको ये लोगों को पसंद आना चाहिए, वो एक ही मोटिव रहता है। लेकिन वो लोगों ने लेके आते हैं, एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। एंड हर लैंग्वेज में पूरे देश और विदेश में भी बहुत अच्छा चला है फिल्म। उसके बाद ऐसा एक पुरस्कार मिलना बहुत बड़ा मानता हूँ। इस वर्ष के पुरस्कारों ने न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता का जश्न मनाया, बल्कि भारतीय सिनेमा के निरंतर विकसित और गतिशील परिदृश्य को भी उजागर किया। इन पुरस्कृत फिल्मों की भाषाओं और परिवेश भले ही अलग हो, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले और डायलॉग के साथ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी का पुरस्कार हासिल किया गुलमोहर ने। आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्योंकि राहुल फर्स्ट फिल्म और डायलॉग के लिए मिलना, और ज़्यादातर मैंने भी कहा उसमें डायलॉग जो माई डायलॉग्स वो परफेक्ट ब्यूटीफुल। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज दिस फिल्म हम एक जैसे फैमिली के जैसे काम किया, जो मनोज, सिमरन, उत्सवी, कावेरी, सब एक साथ, सूरज, सो वी वर सो टुगेदर, इट वाज लाइक अ फैमिली। और दिल्ली में शूटिंग हुई है, सो लवली। जब मैंने फिल्म देखी, सचमुच मैम मुझे ऐसा लगा लाइक इस घर का पार्ट तो मैं भी हूँ। और घर की बात है, घर की बात है ये, बिल्कुल। इतना टची स्टोरी, और जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी, आपकी एक्टिंग, सभी की। Rahul's works and music is so good. So when we got many awards, many awards. मगर जब नेशनल अवार्ड मिला तो we were all jumping up and down because इससे ज़्यादा ऑनर क्या हो सकता है?
मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का दम दिखाया और गुलमोहर के लिए स्पेशल मेंशन मिला। पूरी टीम को जब एक साथ सम्मान मिलता है तो इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। तो मेरे लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ द पोएटिक जस्टिस। यू नो, इन द एंड व्हाट हैपेंस, if the end is good, everything is good, you know, everything gets washed out, you know. So eventually जो भी हमने मेहनत की, बहुत मेहनत किया, बहुत सारा काम किया, इन लोगों ने बहुत शुरू से लिखना शुरू किया और ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, देखिए, नेशनल अवार्ड पे, वो भी 3-3 अवार्ड के साथ। इससे बड़ी उपलब्धि किसी फिल्म के लिए क्या हो सकती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने भारत की विविध संस्कृतियों और समुदायों को सराहते हुए भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया। Our Indian cinema is playing a major role in the world cinema now, particularly the South Indian cinemas, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. So these movies now tremendously, they are doing very hard work, and the movies are not only the regional movies, the movies are pan-India movies, the movies are the world level movies. Last year, few of movies went for the Oscar awards from South Indian movies. The best actress in leading role now goes to Miss Nithya Menon for Tamil film, Thiruchitrambalam being conferred for Silver Lotus. नित्या मेनन ने फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साझा किया मानसी पारेख ने गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। कच्छ एक्सप्रेस ने राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी हासिल किया। धनुष के साथ ये पहला फिल्म था मेरा, और इट वाज अ वेरी यूनिक फिल्म बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच वाज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम हु आई एम. सो इट वाज acting wise, there was a effort that I had to put, and there was a kind of it was a challenging one, but it was definitely a very memorable experience. 4 बहुत अच्छे actors थे वहाँ पे, so the whole film is very special. Now it's even more special. एक भारतीय के लिए नेशनल अवार्ड एक ऑस्कर के मुताबिक होता है, बिकॉज ये एक ही मात्र ऐसा अवार्ड है पूरे देश का जो कहते हैं ना, इट्स अ प्योर अवार्ड जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, और ये अवार्ड मिला है एक गुजराती फिल्म को। और बड़ी बात ये भी है कि ये फिल्म प्रोड्यूस भी की है मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, और उसमें एक्टिंग भी की है, तो ये गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। गुजरात के रंगों को, गुजरात की कारीगरी को आपने इस तरह से राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया और उसको काफ़ी सराहना मिली। सबसे पहले राष्ट्रीय सम्मान मिले, क्या कुछ आपकी इस वक्त भावना है? सोचा ही नहीं था कि गुजरात को इस लेवल तक मतलब हम पहुंचा पाएंगे। अमेजिंग फीलिंग, मतलब ये फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पाते ना। समटाइम्स इट्स लाइक अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये इस विज्ञान भवन में खड़ी हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया। ऊंचाई के लिए नीना गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पवन मल्होत्रा को हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए दिया गया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि 35 इयर्स हो गए मुझे एज ए डायरेक्टर, और उस फिल्म के लिए मिला मुझे ये ऊंचाई, जो एक फिल्म मैंने बनाई है, जो पहली फिल्म थी जहाँ मैंने कभी ये नहीं चाहा कि फर्स्ट डे कलेक्शन कितना हो, कितने बड़े डांसर्स हो, कितने बड़े भव्यता हो, क्योंकि मेरी सब फिल्में बहुत बड़ी रही हैं। तो मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी फिल्म के लिए मिला जो सीधा दिल से बनाई मैंने, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स
is loving cinema for its core and not for the commercial part of it. I am very proud of myself. This is my 4th national award, and I'm very thankful that I got this award, because national award is something else. You know, it is पूरे इंडिया के सब प्रांतों के, भाषाओं के फिल्मों में से आपको चुना जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। हम तो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि अवार्ड मिलेगा या कुछ, हम तो अपना काम करते हैं। और फौजा तो एक हरियाणवी फिल्म, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, बजट बहुत टाइट, पर फिल्म ऐसा नहीं कि हमने कुछ बहुत कमाल का ऐसा कुछ टेकिंग और ये और वो सब, लेकिन फिल्म की जो कहानी है, उसकी आत्मा जो है वो बहुत और मुझे बहुत खुशी है कि वैसे ही दूसरी बार नेशनल अवार्ड मिला, तो नेशनल अवार्ड मिलने की तो अपने आप में बहुत खुशी होती है, जो कि है मुझे बहुत। और पर फौजा के लिए मिला, ये एक्चुअली मेरे दिल के पास है जो बात है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला श्रीपद को मलयालम फिल्म मलिकापुरम के लिए। I'm so happy, really I didn't think that I will get it, so I am so happy. I can't say it to you, that much I am happy. Tell me about the film. About my film, it is a Malayalam movie, in Hindi also that is there. Then I got the national award for that Malikapuram movie. So in the first time, many Malayalam artists call me, like Mammootty, Laletan. They call me to see, and I am so happy. पोनियन सेल्वन भाग 1 ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार भी हासिल किया। I'm really honored, and it feels good because it's like the 7th national award, and national awards have a panel and it's very strict, and I feel really rejuvenated, and yeah, Allah पकड़ मेरे उनके। आपकी शुरुआत ही राष्ट्रीय पुरस्कार से हुई, रोजा से, और इतने वर्षों के बाद एक बार फिर, तो कहाँ से लाते हैं वो ऊर्जा और वो जो अगेन द सेम एक्साइटमेंट टू क्लाइंब द स्टेज एंड गेट द Yeah, it feels really good, but the work on this one is very special because we worked in a very adverse circumstance during the COVID and lockdown, and also some of the scores I did while I did my US tour in the bus, actually communicating with Mani ji on Zoom. So those memories are etched in my. ब्रह्मास्त्र भाग 1 के लिए प्रीतम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का और अरिजीत सिंह ने गीत केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार हासिल किया। तो पिछले साल जब शेरशाह को अवार्ड मिली थी और आज ब्रह्मास्त्र को इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो एक होता है ना वर्ड स्पीचलेस, तो यू आर काइंड ऑफ हम्बल्ड एंड स्पीचलेस विद दिस मैसिव ऑनर, एंड आई विल जस्ट से कि बस हमारी तरफ से यही हमेशा यही ये इंडेवर रहेगी, अटेम्प्ट रहेगी कि हम बस सिनेमा का बार जितना ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं हम वो करें। लेकिन काफ़ी मुश्किल फिल्म थी, काफ़ी समय लगा इसके फिल्मांकन में और काफ़ी सवाल, चुनौतियाँ बहुत सारी रहीं। किस तरह से आप उस जर्नी को देखते हैं? सफ़र तो चैलेंजिंग था मैम। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू ब्रिंग दिस फिल्म टू द स्क्रीन, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इट वाज जस्ट अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल, लॉट ऑफ लर्निंग, and even the challenges when I look back, you know, they made the journey more beautiful. देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार सिद्धांत सरीन ने जीता आईना के लिए। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार हासिल किया विशाल भारद्वाज ने फिल्म फुर्सत के लिए। मेरी शॉर्ट फिल्म थी, तो ये गैर फीचर फिल्म कैटेगरी में थी, तो उसके लिए मिला। अवार्ड है, नेशनल अवार्ड इज़ द नेशनल अवार्ड, एंड देयर इज नो अवार्ड बिगर देन दिस अवार्ड। और फुर्सत के बारे में ये फुर्सत बहुत ही मेरे दिल के क्लोज है, क्योंकि वो मेरी म्यूज़िकल फिल्म है, मेरा म्यूज़िकल एक्सप्रेशन है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तेलुगु का पुरस्कार ग्रहण किया कार्तिकेय 2 ने। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला सऊदी वेलका सीसी को।
my movie Saudi Balaka is already recognized in Indian Panorama. Then it went through so many festivals. I think this is the last cherry on the cake. So happy and extremely over the moon right now. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार मिला KGF चैप्टर 2 को। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार मिला बागी दीथी को। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म का पुरस्कार जीता दमन ने। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार हासिल किया काबेरी अंतर्धान ने। सर्वश्रेष्ठ असमिया फीचर फिल्म का पुरस्कार हासिल किया एमोथी पुथी ने। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर द्वारा लिखित किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, विविधताओं, विषयों और दृष्टिकोणों के सिनेमा को एक समान मंच प्रदान किया, जहां भारत की सभी रचनात्मक ऊर्जाएं कलात्मक उत्कृष्टता की एकीकृत भाषा बोलने के लिए एकत्रित होती हैं। इस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। भारतीय सिनेमा ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर जिस सराहना और प्रशंसा के साथ देखा जा रहा है, वह हमारे देश की सांस्कृतिक शक्ति और कहानी कहने की अद्वितीय शैली को दर्शाता है। The Ministry of Information and Broadcasting remains deeply committed to supporting Indian cinema through various initiatives. One of our key steps has been the amendment to the Cinematograph Act, which will modernize the film certification process and also help in combating piracy. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा ने एक उल्लेखनीय विकास देखा है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं को उनकी कलात्मक प्रतिभा के लिए मान्यता मिली है। ऐसे उदाहरण ये भी साबित करते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विचारों, रचनात्मकता और प्रतिभा को एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करते हैं। भारत की इन खूबसूरत कहानियों को मिला ये राष्ट्रीय सम्मान भारतीय सिनेमा के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आई एम अ डिस्को डांसर। जया, जब भी ये धुन बजती है हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देती है, और जब मिथुन दा ने इस गाने पर डांस किया था तो ऐसा क्रेज हो गया था कि हर कोई इस गाने पर डांस करने को तैयार था। बिल्कुल, और वो दीवानगी, वो क्रेज आज भी बरकरार है। अपनी पहली फिल्म से राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती आज भी दमदार किरदारों के साथ पर्दे पर आ रहे हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बेहद संघर्षपूर्ण रहे उनके शुरुआती दौर, लेकिन आज उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला है और उन्हें सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। गहरे भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी डांसिंग सुपरस्टार रहे मिथुन दा। A standing ovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never-say-die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. My heartfelt congratulations to Mithun Da for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. Many of the films honored today
were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना। मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। दादा, अभी आपने जैसे कहा था कि बिल्कुल अभी तक ये फीलिंग संकित नहीं हो रही है कि सर्वोच्च सम्मान मिला है, लेकिन इतने वर्षों का सिनेमा का प्यार और फिल्में सब आंखों के सामने आती हैं। देखिए, अगर दर्शकों का प्यार नहीं मिलता तो आज ये जगह भी नहीं मुझे मिलती। उनका प्यार मिला, फिल्में चली, फिल्में खराब थी, अच्छी थी, सब मिल मिला के एक जगह हम खड़े हुए। लेकिन आज की तारीख में यहाँ खड़े होकर बस सिर्फ एक ही बात याद आती है कि भगवान को यही बोलने का, उन्होंने सूद समेत सब कुछ वापस कर दिया। आज भी आप फिल्मों में बहुत ही दमदार किरदारों के नजर आ रहे हैं। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, और अभी मैंने शास्त्री का ट्रेलर देखा, बेहतरीन अदाकारी। एक बार भी कहाँ से लाते हैं ये ऊर्जा और खुद को जो रीइन्वेंट करना, आज के लोगों से भी जुड़े रहना, युवाओं से? देखिए, समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आई बिलीव इन टाइम। मेरे डैडी कहते थे कि समय की इज्जत करो, समय तुम्हारी इज्जत करेगा। सो आई गो विद द टाइम। अभी इस उम्र में जो मुझे रोल सूट करता है वही मैं करता हूँ, बस, और कुछ नहीं। अभी भी कोई ऐसा रोल है जो करने का मन है? ऐसा कोई रोल ऐसा नहीं होता, आ जाता है एंड देन यू प्ले। एंड चैलेंजिंग रोल आता है तो अभी जैसे मैंने एक फिल्म की काबुली वाला, आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इट विल बी नेक्स्ट ईयर इन द फेस्टिवल। यू मस्ट सी दैट फिल्म। आज कोई ऐसी सीख या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट भी याद आता है जो आपको उस वक्त मिला था? और जिंदगी में कोई टर्निंग, कोई चीज प्लेटर में नहीं मिला। Everything I have to struggle for, everything. Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. अगर आप में प्रतिभा है तो उसको सम्मान जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बात के परिचायक हैं। एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में और कलाकारों को यहाँ पर सम्मानित होते हुए देखा गया। यकीनन बेहद शानदार और बेहद यादगार रहा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ये आयोजन। देश से चुने गए इन सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को मिला राष्ट्रीय सम्मान, तो वहीं आने वाले वर्षों के लिए भी कई नए प्रतिमान स्थापित किए गए। नमस्कार। नमस्कार।